नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसको बैठाया गया था, सेटअप किया गया था। फाइनली उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और डिसाइड हुआ है कि जम्मू के अंदर कितना असेंबली सीट्स होगा, कश्मीर के अंदर कितना असेंबली सीट्स होगा। उसके बारे में तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये जो भी रिपोर्ट आया है डीलिमिटेशन कमीशन का, इसको पाकिस्तान ने खंडन किया है, पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है। तो इसको डिटेल से समझेंगे, पूरा मामला है क्या, काफी कुछ जानने को है। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं स्टडी आई के ऊपर, आप कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, तो आप हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको डेमो वीडियोस मिलेंगे, आप उसको देखिए, समझिए और तब आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। और कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित40, क्योंकि इससे आपको जो डायरेक्टली डिस्काउंट है, मैक्सिमम डिस्काउंट, वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, थर्सडे की बात है, कल की बात है, जो कमीशन एक सेटअप किया गया था, मैं आपको आगे बताऊंगा कब इसको सेटअप हुआ सब कुछ। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर दो मेन चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि स्टेट का चुनाव हो गया, असेंबली इलेक्शन जिसको कहा जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, इस तरह के इलेक्शंस होते हैं। वैसे पूरे देश का चुनाव होता है, इसको लोकसभा इलेक्शन कहते हैं। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं डीलिमिटेशन की, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्पेसिफिकली चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि देश की जो आबादी है वो चेंज होती रहती है, तो इस समय अगर आप जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लो, वहां पर सबसे ज्यादा सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, 400 से ज्यादा असेंबली सीट्स हैं। तो वैसे ही क्या है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर यहां पर कुछ बदलाव हुआ होगा, वहां पर भी पॉपुलेशन में चेंजेस आए होंगे। और स्पेशली 2019 में जो आपका आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, हटाया गया था, उसके बाद से तो यहां पर काफी बदलाव होना था। और इसी को मतलब कि वहां पर जो असेंबली सीट्स है, लोकसभा सीट्स हो गया, क्या उसमें कोई बदलाव करना है, क्या वहां पर जो नंबर्स हैं, जैसे कि मान लो 90 असेंबली सीट्स है, तो क्या 90 से बढ़ाकर 95 करना है, 85 करना है, क्या करना है। इसके अलावा यहां पर जो बाउंड्रीज भी होते हैं, मतलब कि एक जो असेंबली में एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या उसके एरिया को बढ़ा देना चाहिए, उसके एरिया को छोटा कर देना चाहिए। तो वो सारी चीजें एक कमीशन के द्वारा देखी जाती हैं, जिसको कहा जाता है डीलिमिटेशन कमीशन। तो यही डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो जम्मू और कश्मीर के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था और उनका यहां पर फाइनल रिपोर्ट सामने आ चुका है। और इस रिपोर्ट को बेसिकली अगर आप देखोगे तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपोज किया है। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना था, एक्सेप्ट बीजेपी इसका स्वागत कर रही है और कह रही है कि ये एक अच्छी बात है। तो यहां पर सबसे पहले इस कमीशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि आपको याद होगा 2019 में यहां पर एक एक्ट लाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो उसके तहत आपने देखा होगा कि जो लद्दाख हो गया उसको एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू और कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लेकिन जम्मू और कश्मीर में जो आपका असेंबली है वो रहेगा, जैसे दिल्ली के अंदर वो भी एक यूटी है दिल्ली, लेकिन इसमें आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलता है, वैसे ही उसी प्रकार से जम्मू और कश्मीर में भी ये चीज किया गया। अगर आप डीलिमिटेशन मतलब 2019 में जो बदलाव किए गए थे उसके पहले अगर आप देखोगे तो जम्मू और कश्मीर के अंदर जो असेंबली सीट्स थी उसकी टोटल संख्या थी 111, जिसमें 46 कश्मीर का हो गया, 37 सीट्स जम्मू की हो गई और 4 लद्दाख की हो गई। यहां पर अगेन ध्यान से देखिएगा, ये काफी अच्छा ये मैप में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे होगे ये वाला जो पूरा कलर में किया हुआ है ये पूरा जम्मू और कश्मीर में है, तो ऊपर वाला पार्ट कश्मीर का हो गया। तो कश्मीर के अंदर कितनी सीट्स मैंने आपको बताई, 46 सीट। वैसे ही नीचे वाला जो पार्ट है इसमें जम्मू वाला एरिया है वो 37 सीट। इसके अलावा ये आपको पता है ये लद्दाख का एरिया है पूरा। लद्दाख में अगर आप देखोगे तो यहां पर 4 सीट्स हुआ करती थी। इसके अलावा हमने क्या किया था कि 24 सीट्स रिजर्व कर दिया था। क्यों? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे, इसके नीचे जो आजाद कश्मीर ये लोग कहते हैं पाकिस्तान वाले, तो ये वाला जो एरिया है इसको हमने रिजर्व कर दिया था। उसके लिए 24 सीट्स हमने रिजर्व करके रखी थी। तो टोटल मिलाकर 111 सीट्स जो हैं वो रखा गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, 2019 में यहां पर जो लद्दाख है वो अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, तो जाहिर सी बात है इसको सेपरेट करना पड़ेगा। ये सेपरेट होने की वजह से जम्मू और कश्मीर में टोटल सीट्स कितनी बची, ये बची 107। आई होप कि आप समझ रहे होगे, पहले 111 था लेकिन 4 लद्दाख का निकल गया और टोटल अब जम्मू कश्मीर में बचा 107, 107 सीट्स। और जो केंद्र सरकार ने एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया था 2019 में, ये जो पूरा प्रकरण हुआ था 2019 में, उसमें केंद्र सरकार ने कहा कि यहां पर हम
7 सीट्स बढ़ा देंगे, मतलब 107 से +7 आप कर दो यहां पर, तो टोटल कितना सीट्स हो जाएगा, 114 सीट्स हो जाएगा, 114 सीट्स। तो क्योंकि यहां पर 114 सीट्स को काउंट करना था, इसीलिए जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसको यहां पर बनाया गया था, ताकि जो भी चेंजेस करना है वो यहां पर किया जा सके। अब देखो एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं कि 2019 के पहले, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आर्टिकल 370 था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, तो वहां पर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती थी, मतलब लोकसभा वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, उसको डीलिमिटेशन की जिम्मेदारी हमारे संविधान के आधार पर चलती थी, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया के आधार पर। लेकिन जो राज्य का डीलिमिटेशन होता था, राज्य का छोटा छोटा होगा ना वहां पर एरिया जो एमएलएस रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, तो उसकी जिम्मेदारी होती थी जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957, वो उसके आधार पर चला करता था। लेकिन जम्मू और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया 2019 में, उसके बाद दोनों असेंबली हो या फिर पार्लियामेंट्री सीट्स हो, दोनों की जिम्मेदारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को दे दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, मतलब ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर में आ गया था। फाइनली आप देख सकते हो इसमें जो भी बदलाव करना था, इसको देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 6 मार्च 2020 को एक डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया। इस कमीशन को हेड किया जा रहा था भाई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई के द्वारा। इसके अंदर यहां पर आप देखोगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी थे, फिर इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 5 एमपीज हैं, वो भी इसके अंदर एसोसिएट मेंबर्स थे, ताकि सभी का यहां पर योगदान हो और जो भी चेंजेस करना है सभी के सहमति से हो। और यहां पर इनको 1 साल का वक्त दिया गया था, मतलब 2021 तक ये कंप्लीट करना था। लेकिन जाहिर सी बात है 2020 में कुछ कोरोना वगैरह आ गया, उसके बाद बहुत सारे दिक्कत हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 3 एमपीज थे वो यहां पर बॉयकॉट कर रहे थे, इसके लिए बार बार ये टलता गया और फाइनली जाकर यहां पर जो पहला ड्राफ्ट है वो सामने आया। देखो पहले ड्राफ्ट में यहां पर डीलिमिटेशन ने ये कहा कि ये जो हमें सीट्स बढ़ानी है, मैंने आपको बताया था ना कि जम्मू और कश्मीर में कितनी सीट्स बच गई 2019 के बाद, 107 सीट्स बच गई, 107 सीट्स। लेकिन यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था उसने कहा कि हमें 7 सीट और बढ़ानी है। अब ये 7 सीट्स जो एक्स्ट्रा बढ़ानी थी वो कहां पर जाएंगी, क्या कश्मीर वाले एरिया में 7 सीट्स बढ़ेंगी या फिर जम्मू वाले एरिया में, या फिर ज्यादा जम्मू में बढ़ेंगी कि ज्यादा कश्मीर में। तो ये जो डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया था, उन्होंने अपने पहले ड्राफ्ट में ये बोला कि 6 सीट्स जो है वो जम्मू वाले एरिया में बढ़ाए जाएंगे और 1 ही सीट्स को यहां पर कश्मीर वाले एरिया में बढ़ाया जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है जो जम्मू वाला एरिया का रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ा दिया गया। इनफैक्ट मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो कि जम्मू वाले एरिया में ये 43 सीट्स हो गया, पहले 42 हुआ करता था, एक सीट्स यहां पर बढ़ा दिया गया, ये टोटल मिलाकर अभी 43 हो गया है। और कश्मीर के अंदर, अच्छा सॉरी जम्मू के अंदर ये पहले 37 हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर 6 सीट्स बढ़ाया गया जम्मू वाले एरिया में, तो ये कितना हो गया है, ये बढ़ा मिलकर हो गया 43 सीट्स। लेकिन कश्मीर में पहले हुआ करता था 46 सीट्स, ठीक है, तो कश्मीर में सिर्फ 1 ही सीट्स बढ़ाया गया, तो यहां पर ये टोटल मिलकर हो गया 47। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि जम्मू में पहले 37 हुआ करता था, लेकिन वहां पर 6 असेंबली सीट्स बढ़ा दिया गया और अब ये टोटल 43 हो गया है, और कश्मीर में अब ये टोटल 47 हो गया है। तो ये तो बदलाव किया ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से अलग, ये डिस्ट्रिक्ट को वैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कौन सा एमएलए कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, उसका जो एरिया है ना उसमें भी कुछ बदलाव किए गए। हमें उसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है यहां पर। लेकिन इसके अलावा डीलिमिटेशन कमीशन के अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है वो है कश्मीरी पंडित्स को लेकर। आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ कश्मीरी हिंदू से रिलेटेड कुछ मूवीज वगैरह भी आई थी, तो यहां पर क्या हुआ है कि डीलिमिटेशन कमीशन ने कहा है कि जो कश्मीरी हिंदूज हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए 2 सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व किया जाए। जी हां, एक काफी बड़ा यहां पर बयान दिया गया है कि 2 सीट्स यहां पर रिजर्व किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी कहा है कि कुछ लोग पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग थे वो लोग जम्मू आकर शिफ्ट हो गए, तो अगर आपको उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना है असेंबली के अंदर तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये डीलिमिटेशन का कहना था कि किस किस तरह से चीजों में बदलाव किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह आना चाहिए कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, मतलब कि ये जो इंप्लीमेंट होने वाला है, और जाहिर सी बात है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे चलकर चुनाव कंडक्ट कराने हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत ही जल्द आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा कि चुनाव होने वाले हैं। तो इसका इंप्लीकेशन देखो क्या होगा कि अब जम्मू के अंदर अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, मतलब पूरा जम्मू और कश्मीर एक साथ लो, तो उसके अंदर जो जम्मू एरिया के अंदर पॉपुलेशन है वो 44% पॉपुलेशन है पूरे जम्मू कश्मीर का। लेकिन 44% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं
लेकिन सीट्स का रिप्रेजेंटेशन वहां पर 48% हो जाएगा। लेकिन कश्मीर के अंदर वहां पर टोटल पॉपुलेशन है 56% पूरे एरिया का, लेकिन उनका सीट्स का रिप्रेजेंटेशन 52% ही होगा, ऐसा यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। पहले आप देख सकते हो कि लगभग इक्वल हुआ करता था, 56% पॉपुलेशन, 55.4% सीट्स। जम्मू के अंदर 43.8% पॉपुलेशन, 44.5% सीट्स मिलती थी। लेकिन अब यहां पर जम्मू को एक प्रकार से ज्यादा वेटेज मिल गया है, और जाहिर सी बात है कश्मीरी पंडित्स के लिए भी 2 सीट्स रिजर्व की जा रही हैं। तो कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी हो गई है एक प्रकार से, उनका यह कहना है कि जो बीजेपी है उनको इस पूरे डीलिमिटेशन से जो है वो काफ़ी जो है एक तरह से बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा आरोप यहां पर कई लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा कंट्रोवर्सी अगर आप देखोगे तो कंट्रोवर्सी एक और चीज़ का है, वो है ये है कि जैसा आपको पता होगा पूरे देश भर में जो डीलिमिटेशन है उसको फ्रीज किया हुआ है अंटिल 2026 तक, 2026 तक जो है इसको फ्रीज किया हुआ है कि उसके बाद से जो सीट्स हैं वो नहीं बढ़ाए जाएंगे देश के अंदर। लेकिन यहां पर आरोप ये लग रहा है कि फिर जम्मू एंड कश्मीर में ये चीज़ क्यों करने की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर के अंदर लास्ट टाइम जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ था वो हुआ था 1995 में। फिर 2002 में यहां पर जो फारूक अब्दुल्ला उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहां पर एक एक्ट लाया और देश के अंदर जिस तरह से फ्रीज किया गया था 2026 तक, वैसे ही जम्मू और कश्मीर के अंदर भी इसको फ्रीज कर दिया गया है बेसिकली। तो बेसिकली कंट्रोवर्सी यहां पर यह हो गई है कि जब इसको 2026 तक फ्रीज किया हुआ था तो वहां पर सीट्स बढ़ाने की क्या जरूरत थी। तो बेसिकली आरोप यहां पर एक्चुअल में यह लग रहा है कि आप जम्मू में जानबूझकर सीट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ताकि बीजेपी को यहां पर फायदा हो सके, और कश्मीर में यहां पर एक प्रकार से वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो आई होप कि ये जो कंट्रोवर्सी है वो भी समझ में आया होगा। फाइनली यहां पर मैं आता हूं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। देखो पाकिस्तान काफी ज्यादा इस समय खफा है, बौखलाया हुआ है, नाराज है एक प्रकार से आप कह सकते हो, स्पेशली 2019 के बाद से जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया हुआ है, और उसको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या करें। तो जैसे ये रिपोर्ट सामने आया तो पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है वहां पर पाकिस्तान में, उन्होंने भारत के, देखो अभी एम्बेसडर तो है नहीं क्योंकि रिश्ते काफी खराब हैं, तो एम्बेसडर अभी अपॉइंट नहीं किया गया, तो वहां पर जो भी ऑफिसर्स हैं उनको वहां पर समन किया गया है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के द्वारा, और उन्होंने यहां पर बेसिकली उनको बुलाकर यही कहा कि ये जो भी डीलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आया हम उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। इनफैक्ट जम्मू और कश्मीर के जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है भारत इस चीज़ को कह रहा है कि देखिए जो भी कुछ हुआ है आर्टिकल 370 को हटाना, जो भी कुछ है वो भारत का इंटरनल मैटर है, और हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। और साथ ही साथ भारत ने बार बार यही कहा है पाकिस्तान को कि ये एक रियलिटी है, आप इसको एक्सेप्ट कर लो, जितना जल्दी हो सके वो आपके लिए भी अच्छा होगा, और जो भी आप एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हो आप उसको मत चलाओ। तो ये पूरा आई होप कि ये जो वीडियो था इसके अंदर लगभग जितनी भी चीज़ें हो रही थी डीलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर कल से, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित40, इससे आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।